नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रावत एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं प्रशिक्षण प्रखंड कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग के अंतर्गत आईटीआई यानी एनसीवीटी हेतु प्रवेश सूचना सत्र 2022-2023 के संबंध में आपको जानकारी के लिए बता दूं। आईटीआई प्रवेश सूचना यानी आईटीआई के अंतर्गत आपका 2022-2023 के लिए एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। तो इसके लिए जानकारी के लिए आपको बता दूं कि उत्तराखंड के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्रों हेतु प्रवेश सत्र 2022-2023 के लिए प्रशिक्षण महानिदेशक द्वारा निर्धारित व्यवसाय के अनुसार इसमें अर्हता शैक्षिक अर्हता मेरिट के आधार पर प्रवेश किए जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाना है। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो स्टार्टिंग डेट है 9 जून 2022 से स्टार्ट हो गया, 30 जून 2022 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो मेक श्योर ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिए कि 9 जून 2022 से इस आईटीआई एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म फिल्ड होंगे। साथ ही में 30 जून 2022 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश के इच्छुक जो अभ्यर्थी हैं वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी दी गई है www.vpputtarakhand.in पर जाकर आईटीआई सत्र 2022-2023 में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा, ऑफलाइन आवेदन नहीं करना है। क्लिक पर नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपको जानकारी के लिए बता दूं, प्रवेश हेतु संस्थानवार सीटें तथा आवेदन की प्रक्रिया निर्देश सहित विवरणिका यानी जो इसका वाउचर प्रोस्पेक्टस है आप उसमें चेक इन कर सकते हैं। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि इसमें आवेदन हेतु निकटतम नोडल संस्थान से संपर्क कर कार्रवाई की जा सकती है। तो यहाँ पे JITI युवक देहरादून एंड रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, टनकपुर, पिथौरागढ़ एवं बटकोट, काशीपुर, हल्द्वानी, हरिद्वार, नई टिहरी, अल्मोड़ा, कर्णप्रयाग और आपका कांडा के अंतर्गत JITE जो आपके नोडल संस्थान हैं आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। व्यावसायिक परीक्षा परिषद आईटीआई देहरादून युवक परिषद निरंजनपुर माजरा देहरादून उत्तराखंड के अंतर्गत जो आता है। साथ ही में प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय ITI हल्द्वानी परिसर रामपुर रोड हल्द्वानी उत्तराखंड के अंतर्गत जो लोकेट करता है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसमें आपका ऑल ओवर द उत्तराखंड के अंतर्गत आईटीआई एंट्रेंस एग्जामिनेशन हर साल आयोजित किए जाते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसके लिए आवेदन करते हैं। जिन बच्चों का मेरिट सूची में नामांकन आता है वही अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करते हैं और आईटीआई सत्र में अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो आईटीआई जैसे आप इसके वाउचर डाउनलोड करेंगे vpputtarakhand.in में आपको इसका प्रोस्पेक्टस देखने को मिल जाएगा। विवरण पुस्तिका डाउनलोड करें पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको स्क्रीन पर दी गई वाउचर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आपके गूगल ड्राइव में ये फाइल डाउनलोड होकर आ जाएगी। डाउनलोड होने के बाद जैसे इससे आप ओपन करेंगे कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग प्रशिक्षण प्रखंड व्यावसायिक परीक्षा परिषद देहरादून उत्तराखंड के अंतर्गत आपका आईटीआई कोर्स में आवेदन की जो डेट्स बताई गई है 8 जून 2022 से, साथ ही में अंतिम तिथि 30 जून 2022 है जिससे आप चेक इन कर सकते हैं। साथ ही इसके अंतर्गत अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट मैसेजेस दिया गया है। नेक्स्ट तो आपके इसमें कोर्सेज के बारे में बताया गया, आईटीआई कब से स्टार्ट हुआ, पूरा प्रोस्पेक्टस की जानकारी दिया गया है। नाउ अभी जो हम कवर करेंगे वो इसमें इंपॉर्टेंट कोर्स की बात करेंगे। ड्यूरेशन क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कुछ आपका बताया गया है। प्रशिक्षण के मापदंडों को पूर्ण करने पर प्रत्येक महिला, गरीबी रेखा के नीचे एवं दिव्यांगजन परीक्षार्थियों को इसमें बताया गया है 15,000 प्रत्येक बैच में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षा 3 को समसिंग द्वारा 20,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इवन जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं जिनका सिलेक्शन होता है और जो काफ़ी अच्छे प्रदर्शन करते हैं उनको यहाँ पे अवार्ड भी दिए जाते हैं। ऑल राइट, यहाँ पे दिया गया है कि रोजगार मेले में भी उनको एज एन अप्रेंटिस के तौर पर उनका जॉब ऑफर भी किया जाता है। इवन आप लोगों ने आईटीआई के बारे में सुना होगा कि पहले वाले जो न्यूज़पेपर में जानकारी पब्लिश किया गया था कि उत्तराखंड में जिन बच्चों ने आईटीआई क्वालिफाइड करा था उन बच्चों को सिलेक्शन अब्रॉड में हुआ था और उनको वहीं पे ही जॉब ऑफर किया गया था। अब हम इसकी बात करेंगे प्रवेश हेतु अनिवार्यता। ठीक है, इसके अंतर्गत बताया गया है ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने व्यवसाय की निर्धारित शैक्षिक अर्हताकारी परीक्षा उत्तराखंड में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान उत्तीर्ण की हुई। नेक्स्ट इसके अंतर्गत बताया गया ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने व्यवसाय की निर्धारित शैक्षिक अर्हताकारी परीक्षा उत्तराखंड से बाहर किसी अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण की हो किंतु वो उत्तराखंड के स्थायी निवासी हों। ठीक है, प्रवेश हेतु आयु सीमा बताई गई है 1 अगस्त से अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 14 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस प्रकार अभ्यर्थी का जन्म 31/7/2008 के बाद न हुआ हो। अभ्यर्थी हेतु अधिकतम आयु का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं होगी।
बात करेंगे इसके आवेदन शुल्क के बारे में, तो इसके अनुसूचित जाति यानी एससी हो गया, अनुसूचित जनजाति एसटी हो गया, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस हो गया, 250 रुपये इसका शुल्क है। साथ ही सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 350 रुपये इसका शुल्क है। विवरण पुस्तिका भली भांति जरूर रीड करें अगर आप ITI कोर्स के लिए आवेदन कर रहे हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी दिया गया है जिसे आप चेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद बताए गए हैं डेट्स किस तरीके से भरना है आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया, यदि किसी अभ्यर्थी ने हाई स्कूल व्यवसायवार शैक्षणिक अर्हता उत्तराखंड स्थित किसी भी विद्यालय से प्राप्त किया हो, यानी अगर आपने 12th करा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 10th भी करा हुआ है देन भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म किस तरीके से भरना है वो सारी जानकारी आपको इसी PDF में मिल जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी दिया गया है फॉर्म में। जब इस कॉलम में अभ्यर्थी को अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण देना होगा। शैक्षिक योग्यता के अनुरूप व्यवसाय अभ्यर्थी के प्रवेश हेतु उपलब्ध होंगे। लाइक आपने DGT भारत सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता वाला अभ्यर्थी ही ऑनलाइन आवेदन भरने के योग्य होगा। यानी अगर आपने 8वीं 10वीं तथा 10वीं विज्ञान वर्ग से गणित विषयों के साथ ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। यदि अभ्यर्थी 10वीं के साथ 8वीं उत्तीर्ण शैक्षिक योग्यता वाले व्यवसाय हेतु कोर्स में अगर आप आवेदन करते हैं, निर्धारित चेक बॉक्स में आपको यस का चयन करना होगा। 10वीं योग्यता करने की स्थिति में अभ्यर्थियों को अपनी 10वीं की अंक तालिका के अनुरूप पूर्णांक प्राप्त अथवा विषयवार अंकों का विवरण देना होगा। काउंसलिंग प्रेफरेंस की जानकारी दिया गया है। फिर किस तरीके से आपको फ़ोटो अपलोड करना है उसकी जानकारी दिया गया। डिक्लेरेशन फॉर्म की जानकारी दिया गया है जिससे आप स्क्रीन पर चेकिंग कर सकते हैं अगर आप ITI फॉर्म के लिए आवेदन कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं। अब बात करेंगे जनपदवार, यहाँ पे लिस्ट दी गई है कौन कौन से जनपद में कितने कितने आपकी सीटें अवेलेबल हैं, वो भी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की जो पोस्ट है अल्मोड़ा के अंतर्गत 20 सीटें हैं। बाकी किसी के अंतर्गत ये कोर्स नहीं कराया जाता। ड्राफ्टमैन सिविल के अंतर्गत भी आपको 24 सीटें हैं। सर्वेयर के अंतर्गत 24 सीटें हैं अल्मोड़ा में। इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत यहाँ पे जनपदवार की जानकारी दिया गया है कितनी कितनी सीटें हैं, तो वो भी आप चेक इन कर सकते हैं। यहाँ पे जनपदवार सीटों का आवंटन किया गया है। तो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जिस भी जनपद से अगर आप बिलोंग करते हैं, जिस भी कोर्स के अंतर्गत आप इनरोल करना चाहते हैं, यानी अगर फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात करूँ फिटर कोर्स के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो फिटर कोर्स में पहले आप ये चेक कर लीजिए कि कौन कौन से लाइक यहाँ पे बताया गया अल्मोड़ा के जयंती के अंतर्गत शायद ये कोर्स करवाया जाता है फिटर का। नेक्स्ट अगर आप चेक करेंगे कहाँ से ये कोर्स करवाया जाता है 20 यहाँ पे हल्द्वानी के अंतर्गत एंड आपका इसमें कालाडूंगी हो गया एंड आपका कमोली हो गया एंड बिंदु खत्ता हो गया। तो यहाँ पे ये कोर्स करवाया जाता है। तो इस तरीके से आपको इन सारी कोर्स की जानकारी दी गई है। टोटल कितने कोर्स करवाए जाते हैं वो सारी संपूर्ण कोर्स की जानकारी दिया गया है। आप इसे अपने जनपदवार व डिस्ट्रिक्ट वार कोर्सों की जानकारी चेक इन कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी दी गई जानकारी है, लेकिन मेक श्योर अगर आप इसके लिए आवेदन कर रहे हैं, जिस भी कोर्स के अंतर्गत आप आवेदन कर रहे हैं, पर्टिकुलर जनपद चेक करें। अगर आपके जनपद में वो कार्य हो रहा है या आपको उस कोर्स में एडमिशन दिया जाएगा तो वो सारी जानकारी आप चेक इन कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कौन से कोर्स के अंतर्गत कितनी आपकी ड्यूरेशन रहने वाली है कोर्स की, कितनी आपकी शैक्षिक योग्यता है और उसके उपरांत कार्य कौन सी फील्ड में आप कर सकते हैं, तो वो सारी जानकारी दिया गया है। ठीक है, इसमें आपका मशीनिस्ट हो गया, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिकल हो गया, ड्राफ्ट्समैन सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल, वायरमैन, पेंटर जनरल एंड इसमें आपका कारपेंटर, सर्वेयर, मैकेनिकल, डीजल, काफ़ी सारे जिसमें डिफरेंट ITI कोर्स के अंतर्गत विभाग की जानकारी दिया गया है। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट इसमें आरक्षण हेतु व्यवस्थाएं बताया गया है। नेक्स्ट आपका इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की जानकारी दी गई है। तो हम बात करेंगे मेरिट लिस्ट तैयार किए जाने के संबंध में। जानकारी के अनुसार आपको बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदित समस्त अभ्यर्थियों की राज्य स्तरीय मेरिट सूची का प्रकाशन ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाएगा, यानी ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन कर दी जाएगी आपकी मेरिट लिस्ट। इसमें बताया गया है कि आपकी जो मेरिट बनेगी वो 10वीं और 8वीं माध्यमिक परीक्षा तथा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के आधार पर अलग अलग बनाई जाएगी। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण शैक्षिक अर्हता वाले आवेदनकर्ताओं को 3% वरीयता अंक पृथक से आवंटित किए जाएंगे एवं तदनुसार प्रवीणता सूची इसकी तैयार की जाएगी।
जिन अभ्यर्थियों ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा अन्य किसी समकक्ष बोर्ड से 10वीं परीक्षा पास की है, उनकी अंक तालिका में अंकित सभी विषयों के योग के प्रतिशत के आधार पर योग्यता क्रमांक निर्धारित किया जाएगा, जिनमें पूर्णांक तथा प्राप्तांक स्पष्ट रूप से अंक पत्र में अंकित होंगे। 6 विषयों के अतिरिक्त वैकल्पिक विषयों की गणना सम्मिलित किया जाएगा। समतुल्य ऐसे बोर्ड जहां प्रतिशतांक के स्थान पर ग्रेड यानी CGPA द्वारा अंक पत्र निर्गत किए जाते हैं, वहां संबंधित बोर्ड द्वारा निर्धारित गुणांक से प्रतिशतांक की गणना की जाएगी। इसी तरीके से आपका मेरिट लिस्ट जानकारी के अनुसार दिया गया है। इस तरीके से आपकी मेरिट लिस्ट इसमें बनेगी। काउंसलिंग द्वारा प्रवेश है, इसमें ऑफलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंध में बताया गया है NCVT MIS पोर्टल के बारे में, एंड साथ ही में ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए भी जानकारी दिया गया है। इसमें आपका प्रशिक्षण शुल्क के बारे में जानकारी दिया गया है। प्रशिक्षण शुल्क हेतु कच्चे माल की आपूर्ति एंड ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट के लिए जानकारी दी गई है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग इसमें कंडक्ट करवाई जाती है आप लोगों की। साथ ही में करियर प्रोग्रेशन के अवसर कौन कौन से विभाग के अंतर्गत हैं वो जानकारी दिया गया है। रोजगार के अवसर के बारे में, स्वरोजगार के अवसर एवं अभ्यर्थियों के लिए अन्य जानकारी के लिए आप यहाँ पे बताया गया स्किलिंग से शिक्षु एवं प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण में रुचि रखने वाले अभ्यर्थी निम्न वेबसाइट अथवा ऐप से जानकारी प्राप्त लाभान्वित हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए डिफरेंट विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी दिया गया है। जो भी एलिजिबल अभ्यर्थी हैं कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग के अंतर्गत अगर आप व्यावसायिक कार्यक्रम या फिर अन्य ITI के डिफरेंट प्रोग्राम में इनरोल करना चाहते हैं तो आप अपने प्रवेश प्रक्रिया के फॉर्म फिल कर सकते हैं। 30 जून 2022 इसकी अंतिम तिथि है। अब बात करते हैं किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन करना है। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद इस तरीके जैसे आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे government.iti उत्तराखंड 9 paperform.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। स्टेप टू अप्लाई की जानकारी दिया गया है। सबसे पहले आपको इसमें अकाउंट क्रिएट करना होता है, यानी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फिर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और फिर उसकी प्रिंट आउट ले सकते हैं। इस तरीके से सिंपल स्टेप्स हैं आवेदन करने के। तो जो भी एलिजिबल अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। सो गाइज दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मेक श्योर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।